उधर उज्जैन में जीपीएफ घोटाले का बड़ा मामला आया। यहां पर केंद्रीय जेल में कर्मचारियों की 12 करोड़ रुपए की जीपीएफ राशि का गबन कर लिया गया। घोटाले में बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। देखिए जरा। जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड, नौकरी के दौरान कर्मचारी इसमें पैसे जोड़ते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये पैसे उनके बहुत काम आते हैं। लेकिन उज्जैन में केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के जीपीएफ की राशि में भांजी मार दी गई। जेल में जीपीएफ की राशि के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। शायद ये प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा जीपीएफ घोटाला है। गबन की राशि 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत से दर्जनों कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से फर्जी तरीके से पैसे निकाल लिए गए। कि मेरे 10 लाख रुपए निकले, बाकी अन्य सभी के मतलब कुछ न कुछ जीपीएफ खाते से निकला ही है। किसी का माइनस में चले गया है, किसी का, सबका निकला है हमारे जीपीएफ वालों का। तो माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि जो हमें सूचनाएं मिली है वो सच है, कितना गबन हुआ है हमारे जीपीएफ खातों के साथ में, पीएफ खातों के साथ में, उसकी जानकारी हमें दे और जिसने भी ये कार्य किया है घोटाला उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे डीपीएफ कटता है, जिसकी जानकारी यह है कि विश्वास सूत्रों द्वारा जानकारी मिली। किसी के खाते से 10 लाख गए, किसी से 15 लाख गए, कोई माइनस में चला गया है। हमारे यहाँ किसी बाबू की कोई व्यवस्था होती नहीं है। संबंधित कर्मचारी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है उसी को कार्य सौंपा जाता है। ऐसा ही कार्य एक रिपु दमन सिंह जो हमारे बीच का कर्मचारी था उसे सौंपा गया। श्रीमान जी, गबन हुआ है। अभी कुछ लोगों की, जैसे कल पेपर में पढ़ा था हमने परसों, इसके बाद हमने भी अपने खाते की जानकारी ली। हमारे खाते से कम 25 लाख रुपए 30 लाख करीब निकल चुके हैं। माइनस में चला गया हूं मैं। मेरा पूरा पैसा था पूरा ले गया। ये पता नहीं कौन ले गया है। मैं इसकी जानकारी ले रहे हैं विभाग से और इसकी उच्च कार्रवाई करना चाहते हैं सर। कुल कितने कर्मचारियों के? कम से कम लगभग 40-50। जेल के कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से पैसे पार कर दिए गए। इनमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं जो रिटायर होने वाले हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जिंदगी भर की राशि गायब होने से आक्रोश है और सड़क पर उतरकर आंदोलन की बात कर रहे हैं। श्रीमान, मुझे जानकारी मिली है कि हमारे यहाँ उज्जैन जेल पे जीपीएफ घोटाला हुआ, तो मैंने अपना खाता चेक करवाया। मेरे द्वारा अभी तक 2018 से अभी तक मात्र 7 लाख रुपए जीपीएफ से आहरण किए गए हैं, जबकि मुझे जानकारी मिल रही है कि मेरे खाते से कम 37 लाख रुपए का आहरण किया गया है। 14 लाख रुपए वर्तमान में माइनस में है। ये जानकारी मिली है। मेरा नाम सुरेश चंद्र मरमटे में पेरीपत का कार्यरत हूँ। क्या मुझे कुछ जानकारी मिली कि यहाँ जेल में से डीपीएफ घोटाला हुआ है। मैंने भी गवर्नर ट्रेजरी से किसी के मार्फत से मैंने जानकारी निकलवाई, तो उसमें मेरा 27 लाख रुपए आहरण हुए हैं, जो कि मैंने लिया। बताया जा रहा है कि जेल अधीक्षक के लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर अकाउंटेंट ने राशि गबन की है। जेल की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की जीपीएफ राशि गायब हुई है। इस घोटाले में जेल अधीक्षक की भूमिका संदेह के घेरे में है। घोटाले का खुलासा होते ही जेल का बाबू परिवार सहित फरार हो चुका है। जिले के कलेक्टर का कहना है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए भोपाल मुख्यालय से कहा गया है। पुलिस ने भी मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। देखिए, प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन कतिपय लोगों द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं जेल के, 1-2 प्राइवेट लोग भी हो सकते हैं। हमें ये सूचना फ्राइडे को प्राप्त हुई। एक दिन में हमारी जांच हुई, प्रथम रिपोर्ट आ गई और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें जेल अधीक्षक के लॉगिन आईडी का उपयोग कर अकाउंट्स के व्यक्ति द्वारा यह सारी राशि का गबन किया गया है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति ने, जैसे जो चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी कर्मचारी होते हैं, उनका डीपीएफ होता है, जो उनके वेतन से राशि कटती है, वो जमा होती है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है, या पहले भी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं, बिना किसी के आवेदन दिए स्वयं आवेदन बनाकर और अपने खाते में राशि ट्रांसफर करने का मामला आया है। चूंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर की गई और चूंकि जेल मुख्यालय को से अनुरोध किया गया कि चूंकि इसमें जेल के अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट लग रही है, तो उसकी जांच वो वहाँ से कराएं। और उन्होंने इस पूरे मसले का जानकारी कि हमारे पास जो ट्रेजरी से एक आवेदन आया था और उनका जो भी मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा, उस मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू उन्होंने जो जानकारी एकत्रित की, तो लगभग पिछले 3 साल में 100 ऐसे खाते उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं। 100 खातों से
जीपीएफ का जो राशि है वो किसी एक खाते में ट्रांसफर हुई और उसका फिर उससे आहरण हुआ है। और अभी अनुमानित तौर पर ये लगभग 13 करोड़ के आसपास की जानकारी आई है। उस पर की रिपोर्ट पर एक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पूरी जो इन्वेस्टिगेशन में हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि ये विड्रॉल की क्या प्रक्रिया थी और विड्रॉल की प्रक्रिया में कहाँ कहाँ कमियाँ आई हैं और किस तरीके से राशि आहरित की गई, उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा और उसके बाद फिर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। गबन को लेकर जेल अधीक्षक पर सवाल उठ रहे हैं। जेल अधीक्षक उषा राज ने इस पर अपनी सफाई दी है और आईडी पासवर्ड के गलत इस्तेमाल की बात कही है। इनका कहना है कि आरोपी बाबू रिपुदमन कहाँ है, उसकी जानकारी नहीं है। ये सन 2018-19 से चल रहा था। ये तो खुलासा अभी हुआ जब एक प्रहरी ने मुझे आवेदन दिया और कहा कि मैडम मेरा माइनस में आ गया है अकाउंट। तो माइनस में अकाउंट कैसे आ गया है आपका, लाए अपना रिकॉर्ड लाए। मैंने उससे कहा एप्लीकेशन दी, आपने मुझे एप्लीकेशन दी डीपीएफ निकालने की? बोले नहीं मैंने नहीं दी एप्लीकेशन। और फिर उसी दिन मेरे पास फोन आता है, मैंने जांच करने के लिए उसको बोला, संबंधित जो था रिपुदमन, देखा मैं जो काम करता था उसको मैंने बोला कि देखो इसका माइनस में कैसे आया। बोले मैडम अपने पास इसका रिकॉर्ड नहीं रहता, ट्रेजरी में रहता है। जेल कर्मचारी की जीपीएफ की राशि बेहद शातिर तरीके से गायब कर दी गई है और आखिर जेल में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, किसी को खबर नहीं थी, ये कैसे किया गया, इसमें कौन से लोग शामिल थे? पुलिस प्रशासन अब इसकी जांच कर रहा है। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए अजय कुमार पटवा की रिपोर्ट।